कल घर खाली करना है अमार। और अगर मालिक खुशी खुशी इजाजत दे दे कि सामान यहीं रहे तो? और मालिक क्यों करेगा ऐसा? मान लो ना कि मालिक मकान ने इजाजत दे दी है कि सामान यहाँ रह सकता है। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने ही शहजादी हाउस खरीदा है। हाँ, ये शहजादी हाउस मैंने खरीद लिया। क्या? किसने खरीदा ये घर? अब मेरा मतलब है कि मेरे दोस्त के जानने वाले हैं, उन्होंने खरीदा है, इसीलिए पेमेंट भी टाइम पर हुआ। कह रहे थे सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। सच में यकीन नहीं आता कि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया। कल तक हम इस घर के मालिक थे और आज कोई और है। तुम्हें तो बहुत अफसोस हो रहा होगा ना? नहीं, मेरे भाइयों को अपना हिस्सा मिल जाएगा, वो सब अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो जाएंगे, मेरे लिए खुशी की बात है। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की है इस घर को बेच के? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगर मैं इतने बड़े घर की मालकिन होती तो इस घर को बेचने का कभी फैसला न लेती। सिला, यही फर्क है तुम में और शहजादी में। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो और शहजादी अपनों के बारे में सोचती है। तो अपने बारे में सोचना गलत है। नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने, लेकिन इंसान की ना दो खसलतें होती हैं, या तो वो खुदगर्ज होता है या बेगर्ज। अब उस पर डिपेंड करता है कि वो खुदगर्ज बनना चाहता है या बेगर्ज बनना चाहता है। तुम ये सब कहकर मुझे बुरा साउंड करवा रहे हो और शहजादी को अच्छा। और तुम जानते भी हो कि हमारी सोसाइटी में खुदगर्ज इंसान को अच्छा समझा जाता है और जो बेगर्ज होता है उसको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, तुम्हारी तरह। सिला, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। खैर, ये सब बातें होती रहेंगी। अमार, व्हाट डू यू से? कॉफी पीने चले साथ? नहीं बहुत, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें चले जाना चाहिए। Not right now. लब ये कहाँ फिर बोलते हैं, दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें खोलते हैं। इश्क तेरा मेरा मरहम, देख जरा आंखें हैं नम, फिर क्यों जुदा रहते हैं। अल्लाह, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि क्या पैक करूं, क्या छोड़ के जाऊं। यार क्या कर रही हो हीरा तुम? मैं इतनी अच्छी तरह से पैक कर रहा हूँ, तुम्हें पैकिंग नहीं आती तो कम से कम फैलाओ तो ना। अंसार, मुझसे नहीं हो रहा है ये सब कुछ। प्लीज मेरा सामान भी आप पैक कर दें। चलो, ये क्या बात हुई? अरे भाई, मुझे क्या मालूम तुम कौन से कपड़े पहनोगी कौन से नहीं पहनोगी। और वैसे भी हर महीने तुम दर्जनों के हिसाब से कपड़े खरीद के लाती हो। कमरा देखा हमारा, बुटीक लगता है बिल्कुल। क्या हो रही है? पैकिंग, और क्या। आप लोग जानते हैं अमार के किसी जानने वाले ने ये घर खरीदा है। हाँ, जाहिर सी बात है। सिर्फ इन बातों को छोड़ो ना, प्लीज पैकिंग में मेरी हेल्प करा दो। बल्कि देख लो ये कपड़े, कोई तुम्हें अपने साथ लेके घर जाने तो ले जाओ। हाँ सिला प्लीज, इनका तो दिमाग काम कर नहीं रहा। आपको पता है, मैंने अमार को कॉफी के लिए इनवाइट किया था और उसने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तुम बस अपनी कोशिश जारी रखो।
मैं अपना अंदर से और सामान लेकर आती हूँ। ठीक है। यकीन नहीं आता ना कि सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा। क्या सब उज़मा? यही सब, घर का बिकना, हमारा किसी नई जगह शिफ्ट हो जाना। हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। तुम्हारे भाईजान भी बहुत डिस्टर्ब हैं बंटवारे की वजह से। मैं तो ये सोच रही थी कि आपके बगैर रहूंगी कैसे। और मेरा क्या होगा? मुझे भी तो तुम्हारी इतनी आदत हो गई है, मैं भी तुम्हारे बगैर उदास हो जाऊंगी। सब बहुत जल्दी हो गया ना, तैयार नहीं थी मैं। तैयार तो कोई भी नहीं था उस सिवाय हीरा के। उसका गलत फैसला हम सब भुगतेंगे। ठीक कह रही हैं आप। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने ही शहजादी हाउस खरीदा। हाँ, अरे भाई वो अमार चला गया और ये सिला क्यों आई थी? अमार से कुछ बात करने के लिए आई थी। कह रही थी अमार मेरे साथ चाय पर चलो, लेकिन अमार वही जिद्दी। अरे भाई इस मामले में तो हम अमार के बिल्कुल साथ हैं। क्या मतलब है आपका? अरे भाई मतलब ये कि अमार जो भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। इस किस्म की लड़कियां जो होती हैं ना, का अंजाम अमूमन ऐसा ही होता है। अरे बड़े मामा, कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी बुरी नहीं है वो। अगर इतनी बुरी नहीं है तो फिर अम्मार ने उसने मंगनी क्यों तोड़ी? बुरा तो शुएब भी नहीं था, मैंने भी तो मंगनी तोड़ी ना उससे। तो तुम अब क्या पछता रही हो? हर किस नहीं बड़े मामा, हर चीज में अल्लाह ताला की मसलहत होती है, वो जो करते हैं बेहतर करते हैं। अरे बेशक अल्लाह तुम दोनों के लिए बहुत अच्छे रिश्ते फराहम करेगा। बड़े मामा मुझे नहीं करनी अभी शादी, और अभी तो कोई ठिकाना भी नहीं है, सेट होने में भी टाइम लगेगा। भाई जब मेरी शादी हुई ना भाभी जान, तो मैंने इस घर में हमेशा आप ही को अपना बड़ा माना है। आपके मशवरों से ही अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजार रही हूं मैं। पर सब बहुत जल्दी जल्दी हो गया, मुझे संभलने का या तैयार होने का मौका ही नहीं मिला। जानती हूँ मैं, तुम तो मेरे सारे काम निपटा देती हो। अभी देखो खड़े खड़े ये सब भी कर दिया तुमने। आप रो रही हैं बाप? लेकिन मैं खुश हूं, इसलिए कि इकट्ठे रह के बदगुमान होने से बेहतर है कि अलग ही हो जाए। हाँ, दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। अच्छा वो चूड़ियां पैक करके रख दूं? रख दो, पहनेगा कौन? त्योहार पे अकेले क्या तैयार होंगे? अरे ऐसा थोड़ी है, हम आ जाया करेंगे ना आपके पास, अकेला तो छोड़ेंगे। साथ रहे हम, पास रहे कोई भी ना हो, मेरी दुआएं बन गई। अबरार, क्या हो गया? कहाँ भागे चले जा रहे हो? ना सलाम ना दुआ। अस्सलाम वालेकुम आपा, मैं एक्चुअली पैकिंग के लिए कार्टन लेने थे मुझे, मैं इसलिए वहाँ जा रहा था। हाँ हाँ समझ गई।
जल्दी जल्दी पैकिंग करनी है, बड़ी जल्दी है ना तुम लोगों को ये घर खाली करने की। खैर, बाकी सब लोग कहाँ हैं? बाकी सभी पैकिंग में बिजी हैं। अब तो खुश होंगे ना हीरा और अंसार? जी, आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम्हें कार्टन लेने हैं भाई, मैं चली जाऊँ। जाओ। आपा आप कब आए? अभी आई हूँ मेरा बच्चा। अंदर चलें, चाय बना कर दी थी। नहीं नहीं, चाय नहीं पीनी। पैकिंग कर ली है तुमने? मेरी कोई हेल्प चाहिए हो मुझे बता। कर लूंगी आप। अच्छा, एक और बात मेरी सुनो। इस घर में हमारे माँ बाप की जितनी भी चीजें हैं ना बेटा, वो तुम संभाल लेना, अपने पास रखना। अब्बा का चश्मा, अम्मा की तस्बीह, जाए नमाज, कागजात अपने पास रखना बेटा। हमारे लिए तो अब बस यही यादगारें रह गई ना। घर तो पता नहीं किसके हवाले हो जाएगा। हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने, रख लूंगी। अब चले मेरे साथ अंदर। आज खुदा साथ रहे, पास रहे, कोई भी ना हो, मेरी दुआएं बन गई। पैकिंग शुरू हो गई? समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करोगे यार, इतना सारा सामान है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा तो। उसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? सारा सामान 1-2 हफ्ते के बाद ले जाना, कोई जल्दी थोड़ी है। अच्छा, ये बाकी लोग किधर हैं? बड़ी आप आई हुई हैं, सब ड्राइंग रूम में बैठे हैं। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं देखता हूँ। देखिए, आप लोग पैकिंग की वजह से बिल्कुल भी परेशान मत हो, रिलैक्स होकर पैकिंग करें, किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं है। पता नहीं, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत कीमती असासा छीन रहा हूं। निजान, कुछ नहीं छिन रहा है, आप प्लीज परेशान मत हो। देखिए, अगर आप कोई सामान यहां से लेकर जाना नहीं चाहते हैं तो उसे किसी भी कमरे में सेव कर दें। लेकिन अमार, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कौन सा हमारे रिश्तेदार हैं या जानने वाले हैं जो हमें सामान रखने देंगे? भाभी जान, आप उन्हें अपना रिश्तेदार ही समझें। वो लोग मेरे जानने वाले हैं, आपके सामान के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि पीछे सर्वेंट क्वार्टर में इतना सामान पड़ा हुआ है, अभी तो हिम्मत नहीं है उसे सॉर्ट आउट करने की, फिर आराम से बाद में कर लेंगे। बिल्कुल ठीक भाभी जान। तुम सबको अपने हिस्से की रकम मिल गई है ना? तो मैं एक ऐलान करना चाहती हूँ। वो क्या बड़ी आपा? तुम सब लोग मेरा हिस्सा आपस में तकसीम कर लो। आपा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं?
यही मेरी खुशी है मेरी जान। अगर तुम सब बहन भाइयों के लिए सब कुछ कर सकती हो तो मैं इतना भी नहीं कर सकती। हाँ, और एक बात और, बड़े मामा और शहजादी दोनों मेरे पास रहेंगे। मैं भी सबसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं भी अपने हिस्से से 10 बरदार हो रही हूँ। शहजादी, जी आपा। मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे, मेरे खुदा साथ रहे हम, पास रहे कोई भी ना हो, मेरी दुआएं बन गई हमदम। लम्हे कभी ये वापस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशी, वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है। लो भाई, हमारा सामान तो पैक हो गया। अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, हम जाएंगे कहाँ? सुना नहीं आपने? बड़ी आपा की तरफ। इकबाल बानो के घर? अभी वहां कौन रहेगा? वहां तो बगैर इजाजत के कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। हम जैसा आजाद पंछी तो फड़फड़ा कर रह जाएगा। गलत बात है। इतने खुलूस से उन्होंने हमें कहा था, एक मौका तो देना चाहिए उन्हें। अच्छा चलो ठीक है, कुछ दिन रह लेते हैं, मगर दिल नहीं लगेगा हमारा। तो कुछ दिनों में अपना घर ले लेंगे ना, लेकिन थोड़े दिन तो वहां रह के देखते हैं। वैसे एक बात कहें, तुम्हें अपने हिस्से से दस्तबरदार नहीं होना चाहिए था। माशाल्लाह लंबी उम्र पड़ी है, अभी तुम्हारी पढ़ाई है, फिर शादी होगी। खैर शादी के हवाले से तो हमने पैसे कुछ जोड़ के रखे हुए हैं, वो अब किसी और मसरफ में काम आ जाए। अरे मामा आप फिक्र ना करें, अबरार भाई के साथ काम करके कुछ पैसे मैंने भी जमा किए थे, वो भी आएंगे हमारे पास। अच्छा आप कुछ डब्बे तो लेके आए, कार्टन है बाहर, सामान रखना है। हाँ हाँ हम देखते हैं, हम देखते हैं। अब सार घर का माहौल इतना टेंस्ड है, सबको भूख भी लगी होगी। क्या कहते हो, बाहर से खाना ना मंगवा लें? जी बिल्कुल ठीक है बड़ी आपा। अमार बेटा तुम जाओ, सबके लिए खाना लेके आओ। जी मुझे। बड़ी आपा, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वैसे भी इस वक्त खाना कौन बनाता? शहजादी को ही बनाना पड़ता, इसीलिए मैंने बाहर से मंगा लिया। बड़ी आपा, समझ में नहीं आ रही कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपके तो एहसानात ही बढ़ते जा रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो अब सार, ये सब मेरा फर्ज था, मैं बड़ी बहन हूँ तुम लोगों की। बड़ी आपा, आपने जो कुर्बानी अपने भाइयों के लिए दी है, उसका इंसान आपको कोई सिला नहीं दे सकता, लेकिन अल्लाह ताला जरूर देंगे। उस्मा मुझे तुम सब लोगों की दुआएं चाहिए बस। वो तो हरदम आपके साथ है बड़ी आपा। खुश रहो हमेशा। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि अब 3 करोड़ के बजाय 4 करोड़ मिलेंगे। इससे जबरदस्त हो गया आप ही। अब हम लोग इन पैसों से ना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ आइडिया बुरा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ना मैं तुम सब लोगों को सेट कर दूंगी और इतना बड़ा घर लूंगी कि तुम सब के सब मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ। शुक्रिया अदा करो तुम बड़ी आप और शहजादी का कि उन्होंने कुर्बानी दी। वैसे एक बात तो तय है,
दोनों ने बहुत ही बड़े दिल और हिम्मत से काम लिया। ऐसे एक बात तो बताओ, अगर ये वक्त तुम लोगों पे आ जाता तो क्या तुम लोग इतनी बड़ी कुर्बानी दे पाते? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन हमारे पास ऐसा घर ही कहाँ है। ये बात तो है, लेकिन वो क्या है ना कि ऐसी कुर्बानी देने के लिए बहुत हिम्मत दरकार होती है, जो तुम लोगों के पास भी है। आपा फिलहाल शहजादी और बड़े मामा मेरे साथ रहेंगे। मैंने किराए का घर ढूंढ लिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिलहाल शहजादी और बड़े मामा मेरे पास रहेंगे, मेरे घर पे। और कितना बुरा लगेगा कि भाइयों के होते हुए बहन इधर उधर रहे। कैसी खैरों वाली बातें कर रहे हो अबसार? मतलब मैं बड़ी बहन हूं तुम सबकी, माँ की जगह हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपा, लेकिन फिर भी नहीं, एक लफ्ज नहीं सुनूंगी अब। मैंने फैसला कर लिया है, बड़े मामा और शहजादी दोनों मेरे पास रहेंगे, मेरे घर पे। इस बहाने मेरे घर की वीरानी में भी कुछ कमी आ जाएगी। तुम खुद सोचो, इतना बड़ा घर है, साए साए करता है, वीरान वीरान सा लगता है। अब ये लोग पता नहीं कहाँ रह गए, मैं जरा फोन करके आता हूँ। हाँ हाँ, पता करो। हम ऑनलाइन। लम्हे कभी ये वापिस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। जैसा कि तुम सब लोगों ने अपने घर का इंतजाम कर ही लिया है, तो अब मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज के बाद बड़े मामा और शहजादी मेरे साथ रहेंगे। जी बढ़िया। ये कैसे बढ़िया आपा? मेरा मतलब है कि शहजादी और बड़े मामा मेरे साथ भी तो रह सकते थे। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि शहजादी और बड़े मामा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन बड़ी आपा फैसला कर चुकी। अच्छा, कल रजिस्ट्री है तो भाईजान कल घर खाली करना होगा। हाँ ठीक है, सब लोगों ने अपना अपना इंतजाम तो कर ही लिया है। कल हम शिफ्ट हो जाएंगे। साथ रहे हम, पास रहे, कोई भी ना गम। मेरी दुआएं बन गई हमदम। लम्हे कभी ये वापिस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। आप शहजादी और अमार का एक छत के नीचे रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। कैसी बातें कर रही हो हीरा? शहजादी और अमार बचपन से एक दूसरे के साथ हैं। बचपन की बात और थी, अब दोनों जवान हो गए, दोनों की शादी की उम्र हो गई है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे शहजादी और अम्मार पे अपने से ज्यादा भरोसा है। अगर मुझे ये भरोसा ना होता ना उन पर, तो मैं इतना बड़ा फैसला कभी भी नहीं करती। लेकिन शहजादी का क्या है, वो तो हमारे साथ भी रह लेगी। हाँ, आप बड़े मामा को अपने साथ रख सकती हैं। क्या हो गया है हीरा? मेरे इस फैसले पर जब मेरे किसी और घर वाले को कोई एतराज नहीं है, तो तुम क्यों कर रही हो ये बात? शहजादी मेरी छोटी बहन है, मैं उसकी माँ की जगह हूं, मुझे उस पर भरोसा है, मैं उसे समझती हूँ अच्छी तरह से। आज तक अम्मार ने, शहजादी ने कभी भी दोस्ती से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। मुझे तो हैरत हो रही है, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अरे नहीं बड़ी आपा, आप तो बुरा मान गई। अच्छा, वो मुझे ना आपसे सिला के बारे में बात करनी थी। आपकी अम्मार से इस बारे में कोई बात हुई? सिला बहुत शर्मिंदा है अपने किए पे। नहीं, मेरी अम्मार से इस बारे में कोई बात नहीं हुई। जब बात होगी तो मैं बता दूंगी तुम्हें। जी ठीक है, प्लीज कोशिश कीजिएगा कि जल्दी बात हो जाए। कोशिश करूंगी। सिला, क्यों लेकर आई हो तुम यहाँ पर मुझे? अम्मार, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात है? तुम मुझे आज बता के ही रहोगे। ऐसी कौन सी बात है सिला जो मुझे तुम्हें बतानी है? मुझे बताओ, ऐसा क्या हो गया अचानक कि तुमने मंगनी ही खत्म कर दी है? सिला, तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों मुख्तलिफ लोग हैं यार? हमारी सोच, हमारी पसंद नापसंद सब कुछ अलग है। डोंट यू थिंक? हमारी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। तुम प्लीज सोचो इस बारे में। तो शादी के लिए एक जैसा होना जरूरी तो नहीं है? हाँ ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी तो होता है ना यार। गलत, मुझे नहीं लगता। तुम्हें कुछ और कहना है? क्यों? क्या किसी और से बात करने जाना है तुमने? तंज कर रही हो मुझ पे तुम? ऐसी कोई बात नहीं। देखो सिला, लिसन टू मी। मैंने इस मसले के बारे में अभी कुछ नहीं सोचा है। जब कुछ सोच लूंगा तो बता दूंगा मैं, ठीक है? चलो ठीक है, लेकिन कब तक बताओगे? अब ये नहीं मालूम मुझे। देखो अम्मार, मैं तुमसे सॉरी कह रही हूं। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं। तुम जो कहोगे ना, मैं वो करूंगी। देखते हैं, सोचते हैं इस बारे में। अम्मार, कल रजिस्ट्री है तो भाईजान कल घर खाली करना होगा। सब लोगों ने अपना अपना इंतजाम तो कर ही लिया है, कल हम शिफ्ट हो जाएंगे। भाई शहजादी, हमें लगता है कि इकबाल बानो के यहाँ हमारा रहना कुछ मुनासिब नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? लोग क्या कहेंगे? 3 भांजों के होते हुए हम भांजी के साथ रह रहे हैं। लोग क्या सोचेंगे इसकी फिक्र आपको कब से होने लगी बड़े मामा? हाँ, ये भी ठीक ही कह रही हो तुम। बड़े मामा, पहली बात तो ये है कि अब फैसला हो चुका है कि हम वहीं रहेंगे, और दूसरी बात ये कि अम्मार कभी भी हमें अलग घर में नहीं रहने देगा, वो भी अकेले।
और जहाँ तक बात है भाइयों की, तो मुझे नहीं लगता हम एडजस्ट हो पाएंगे। सबके अपनी अपनी फैमिलीज, अपने अपने मसाइल। ये ठीक कह रही हो तुम। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, और किसी से भी कुछ ना कहिए। बड़ी आपा, इतनी भी जल्दी क्या है जाने की? बस जाऊंगी ना, घर जाऊं, थोड़ा आराम करूं, कल फिर आना है सुबह सुबह। अबरार, सुबह में रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना है, याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ मुझे याद है। राना, अबसार और अंसार को कह देना सुबह तैयार रहें बिल्कुल। मैं सुबह सुबह पहुंच जाऊंगी, मुझे इंतजार ना करना। आप बेफिक्र रहें, जैसा आप कहेंगी वैसे ही होगा। चलें बेटा। जी चल। अच्छा। हाँ भाई, शहजादी हाउस का क्या हुआ? बस सबकी पैकिंग मुकम्मल हो गई है। कल रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है रजिस्ट्री के लिए। दैट्स इट। चले, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि सारे काम खैर खूबी से हो गए। शहजादी का क्या हुआ? वो किसके साथ रहेगी? भाई साहब, वो हमारे साथ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने शहजादी हाउस में सबको कह दिया है कि बड़े मामा और शहजादी यहाँ रहेंगे मेरे पास। इतना बड़ा घर है, वीरान पड़ा रहता है। आप किताबों में गुम रहते हैं, अम्मार अपने काम में मगन होता है। मुझसे भी तो कोई बात करने वाला हो ना। आपसे यकीनन ये बात अम्मार ने कही होगी। जी नहीं, ये मेरा अपना ख्याल है। मैं समझती हूँ कि यहाँ शहजादी बेहतर तरीके से रह सकती है। आपने ठीक नहीं किया। क्यों? इसमें क्या बुराई है? आप लोगों के इस फैसले से शहजादी बदनाम हो जाएगी और आपकी हिरा ही सबसे पहले ये काम करेगी। लो, आपने तो हिरा को विलन ही बना दिया है भाई। हिरा क्यों करेगी ये काम? क्योंकि ये शहजादी थी जिसने शहजादी हाउस को जोड़ के रखा हुआ था। सिला की मंगनी के बाद उसका सारा गुस्सा शहजादी पे ही होगा। भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं। सिला से मंगनी खत्म करने में शहजादी का कोई हाथ नहीं था, बल्कि वो तो उल्टा मुझसे लड़ रही थी कि मैंने उसके साथ मंगनी क्यों खत्म की। देखें, यही फर्क है सिला और शहजादी के अंदर। आप लोग हीरा के सारे एहसानात क्यों भूल जाते? आप लोगों को पता नहीं है कि शहजादी की पढ़ाई का सारा खर्चा हीरा और अंसार ने उठा रखा है। इसी अच्छाई का बदला तो शहजादी आज तक अदा करती चली आ रही है। क्या अदा करती चली आ रही है? मिजान, याद नहीं है आपको? एक दिन खाना पकाने का बॉयकॉट किया था। उसी दिन पता चल गया था कि शहजादी के बगैर ये लोग एक कदम भी नहीं चल सकते। तो फिर क्या करना है? शहजादी को रखना है या नहीं रखना? मेरे ख्याल से हमें किसी के डर से बड़े मामा और शहजादी को अकेला छोड़ देना ये मुनासिब नहीं है। मेरा भी यही ख्याल है। मैं शहजादी का कोई दुश्मन नहीं हूं। बस तो फिर तय हो गया ना कि शहजादी यहाँ रहेगी हमारे पास। क्यों किया आपने ऐसा? मैंने क्या कर दिया? शहजादी हाउस को बिकवाने का आइडिया आपका था ना? सला, मैंने जो कुछ किया है तुम्हारी वजह से किया है। ये सब कुछ गलत कर दिया है। मेरा तो इन सब में कोई कसूर भी नहीं है। ना आप ये घर बिकवाती और ना ही उस वक्त अमार गुस्से में आता। अम्मार ने अब क्या कर दिया? आपने ये बात करके शहजादी हाउस को सेल करवाकर मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? सारा का सारा मामला उलट गया है आप ही। जिस शहजादी को आप अमार से दूर कर रही थी, अब वही शहजादी अमार के सबसे ज्यादा करीब होगी। आपको मेरी जिंदगी खराब करने का कोई हक नहीं था। पहले आपने मुझे अमार के साथ शादी करने के ख्वाब दिखाए और अपनी गलतियों की वजह से ही उसको मुझसे दूर कर दिया। तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो? आप जो कहना चाहती हैं कह रहे हैं, लेकिन ये बात तो तय है
कि मेरा और अमार का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतियों की वजह से खत्म हुआ है। बड़े मामा सोए नहीं? क्या सोच रहे हैं? बेटा हम सोच रहे हैं कि हमने पैसे कुछ जमा तो किए हुए हैं, लेकिन उससे ना तो हम फ्लैट ले सकते हैं ना घर ले सकते हैं। अलबत्ता कुछ अरसे के लिए किराए पे जगह जरूर ले सकते हैं। बड़े मामा अगर फ्लैट ही लेना होता तो मैं अपने हिस्से से 10 परदार क्यों होती? फिर क्या सोचा है बेटा? कुछ मामलात ऐसे होते हैं बड़े मामा कि उन्हें अल्लाह पर ही छोड़ देना चाहिए। पता नहीं क्यों हमें लगता है जैसे तुम हमसे कुछ छुपा रही हो।